है। जी आज तीसरा दिन है और जो ये एंटी टेरर ऑपरेशन है बड़े जोर शोर से अभी चल रहा है। 1000 से ज्यादा राष्ट्रीय राइफल्स के जवान अलग अलग यूनिट्स नेबरिंग है वो 4 किलोमीटर एरिया को स्कैन कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो सेना समझ रही है कि इसमें जो लोग होते हैं नोमैड्स, उनके कुछ ढोक हैं, उसके अलावा नेचुरल कुछ केव्स हैं, तो ये सब जो है टेरर हाइड आउट हो सकते हैं। इन सब को स्कैन किया जा रहा है, लेकिन 2 जगहों पे सेना के सूत्र कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन के मिलिटेंट छुपे हुए हैं, लेकिन वहां से वो कोई गोली नहीं चला रहे हैं। तो सेना धीरे धीरे इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। ठीक है फरीद, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब बात आतंक पर एक्शन की। आइए आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे किस तरह से आतंक के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पूरी तरीके से घेर लिया है। ड्रोन से आतंकियों पर बमबारी की जा रही है, साथ ही आतंकियों के खात्मे के लिए रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीर अलग अलग है, 3 अलग अलग तस्वीरें। 3 दिन से ये एनकाउंटर चल रहा है, सेना का एक्शन लगातार तेज हो रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब ड्रोन से बमबारी हो रही है, आतंकियों पर हमला ड्रोन से किया जा रहा है और ये ऑपरेशन जल्दी खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि सेना ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और अब रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया जा रहा है। अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन जारी है, लगातार आतंकियों पर ड्रोन से बमबारी की जा रही है, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। सेना के जवान लगातार आतंकियों पर फायरिंग कर रहे हैं। यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीर है, जहां पर लगातार सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों पर फिलहाल अब ड्रोन से हमला किया जा रहा है, ड्रोन से बमबारी की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जा सके। और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्योंकि आतंक पर अब करारा प्रहार लगातार हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सेना का ऑपरेशन चल रहा है और यह भी जानकारी मिली है आरआर के करीब 1000 जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अनंतनाग में बुधवार 13 सितंबर को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए न्यू चंडीगढ़ के कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भड़ौजिया में हुआ। यहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। 7 साल के बेटे कबीर ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। वो सैनिक की वर्दी पहने था। आखिरी बार अपने पिता से उसने बस इतना कहा कि पापा जय हिंद। अंतिम यात्रा को घर से 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लगे। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित शहीद कर्नल मनप्रीत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके पहले पैतृक गांव भड़ौजिया में जब शहीद की पार्थिव देह पहुंची तो अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। 7 साल के बेटे कबीर ने सेना की वर्दी पहनकर पिता को सैल्यूट किया, जबकि पत्नी उनके ताबूत पर सिर रखकर रोती रही। जिस रास्ते से यात्रा गांव पहुंचनी थी उसे गांव वालों ने खुद साफ किया। पूरे इलाके को सेना के जवानों ने घेर लिया है। जब पहाड़ पर आतंकियों की घिरी होने की खबर मिली तो सुरक्षा बलों ने ड्रोन से ऑपरेशन चलाया और आतंकियों पर जमकर बमबारी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन लगातार सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। यहाँ पर पहाड़ पर जैसे ही आतंकियों को वहां पर मौजूद होने की खबर मिली, ये उसी पहाड़ी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लाल रंग के घेरे में आप देखिए, जैसे ही आतंकियों के वहां पर घिरे होने की खबर मिलती है सुरक्षा बल वहां पहुंचते हैं। ड्रोन से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों पर जमकर बमबारी की जा रही है। और बमबारी की तस्वीरें, गोलीबारी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में गुस्सा है जिस तरीके से आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और हर उस कोशिश पर पानी फेर दिया जा रहा है। इन सब के बीच हमने अपने देश के कई जवानों को गंवा दिया और इसीलिए हमारे देश में गुस्सा है। तो अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों पर ड्रोन से बमबारी भी की जा रही है, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। सेना के जवान लगातार आतंकियों पर फायरिंग कर रहे हैं और उसी दौरान तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, ये जो पहाड़ी है यही वो इलाका जहां पर आतंकी जो है छिपे होने की उनकी खबर, उनको घेर लिया गया है और चारों तरफ से बमबारी की जा रही है। इसी पर हमारे सहयोगी खालिद की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। आप देख सकते हो इस स्पॉट पे जो ग्रेनेड है वो हो रहे हैं। आप देख सकते हो
लगातार जो फायरिंग भी है वो दोनों साइड से लगातार जारी है। आप देख सकते हो ग्रीन बेल्ट में धुआं जो है वो नजर आ रहा है। इसी जगह पे सेम ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले ड्रोन का इस्तेमाल आप देख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हो किस तरह धमाके हो रहे हैं और फायरिंग जो है वो दोनों साइड से जारी है। आप देख सकते हो बिल्कुल उस जगह पे जो धुआं है वो नजर आ रहा है, इसी जगह पे जो ब्लास्ट है वो हो रहा है। आपको बता दूं कि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरे इलाके को टाइट कॉर्डन में लिया गया है, लेकिन ब्लास्ट पे ब्लास्ट जो है वो इस जगह पे हो रहा है क्योंकि पहले ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके बाद उस जगह पे ब्लास्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हो बिल्कुल इस जगह पे किस तरह जो धुआं है वो नजर आ रहा है और जो फायरिंग है वो दोनों साइड से लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है। उस जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको पूरी तरीके से टाइट किया गया है। फिलहाल ये विजुअल्स आप देख सकते हो बिल्कुल किस तरह जो धुआं है वो नजर आ रहा है। इसी जगह पे ब्लास्ट अभी तक 15 ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल, और आप देख सकते हो बिल्कुल किस तरह। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करना चाहता हूँ बिल्कुल उस जगह पे थोड़ा फोकस करे जहां पे ये धुआं नजर आ रहा है। इस जगह पे लगातार ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहा है। बिल्कुल ये वही स्पॉट है, पहले वहां पे ड्रोन जाता है, ड्रोन के बाद उस जगह पे ब्लास्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हो फायरिंग भी है वो दोनों साइड से लगातार जारी है। आप देख सकते हो बिल्कुल। खालिद डार, न्यूज़ नेशन, ग्राउंड जीरो। तो अनंतनाग में बुधवार को 13 सितंबर को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए न्यू चंडीगढ़ के कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बडौजिया में हुआ। यहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। 7 साल के बेटे कबीर ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। वो सैनिक की वर्दी पहने था और आखिरी बार अपने पिता से उसने बस इतना ही कहा, पापा जय हिंद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंतिम यात्रा की तस्वीर जहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। आसपास के गांव के लोग, तमाम रिश्तेदार और परिवार वाले। और इस दौरान सबसे भावुक लम्हा, सबसे भावुक पल वो रहा जब 7 साल के उनके बेटे ने सेना की वर्दी में उन्हें आखिरी विदाई दी और बस अंत में इतना ही कहा, पापा जय हिंद। तो अंतिम यात्रा को घर से 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लगे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित शहीद कर्नल मनप्रीत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके पहले पैतृक गांव बडौजिया में जब शहीद के पार्थिव देह पहुंची तो अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। 7 साल के बेटे कबीर ने सेना की वर्दी पहनकर पिता को सैल्यूट किया, जबकि पत्नी उनके ताबूत पर सर रखकर रोती रही। जिस रास्ते से यात्रा गांव पहुंची थी उसे गांव वालों ने खुद साफ किया। तो कश्मीर के अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद मेजर आशीष धौचक पंचतत्व में विलीन हो गए। तो तस्वीरें लगातार उस दौरान की भी सामने आ रही हैं। पैतृक गांव बिंझौल में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया गया। इसके पहले उनकी अंतिम यात्रा में 1 किलोमीटर लंबे काफिले में हजारों लोग शामिल हुए।